अरे हम तो बम्बई जाएंगे, नाम कमाएंगे। हम तो गरीब आदमी है तो क्या हुआ, गरीब में पैदा हुए लेकिन गरीब होके मरना नहीं है। अरे भैया ये सब डायलॉग फिल्मी अंदाज में मत बोलो। असली में जानते हो कि बम्बई में क्या होता है? असली में तुमको पता है कि आखिर में फिल्मों में काम कैसे मिलता है, कैसे वहाँ पे लड़कियों को, कैसे वहाँ पे लड़कों को बुला के उनके साथ सेक्स हैरेसमेंट, उनके साथ पैसे वसूले जाते हैं, कैसे किया जाता है। अरे बहुत सारे एक्टरों ने आप लोगों को बताया होगा कि भाई हम तो खाली हाथ चले आए बम्बई और हमारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे, फिर भी हमने फिर भी हमने बम्बई में एक ऐसा नाम स्थापित कर लिया, 200 करोड़ का बंगला खड़ा कर दिया, क्योंकि मेरे पास तो खाने को कुछ नहीं होता था, फिर भी मैंने इतना बड़ा काम कर लिया। बहुत सारे एक्टर तो फिर भी हमने बम्बई में एक ऐसा नाम स्थापित कर लिया, 200 करोड़ का बंगला खड़ा कर दिया, क्योंकि मेरे पास तो खाने को कुछ नहीं होता था, फिर भी मैंने इतना बड़ा काम कर लिया। बहुत सारे एक्टर तुमको मिलेंगे, बहुत सारे एक्ट्रेस तुमको मिलेंगे जो ये इंटरव्यूज में आके झूठी झूठी बातें फैलाते हैं, जिससे हमारे गरीब भाई बहन फिल्म दुनिया का लाइमलाइट देख के बम्बई पहुंच जाते हैं एक्टिंग करने की दुनिया में। मैं आज सभी एक्टरों का धागा खोलने वाला हूँ, कुछ ऐसे चुनिंदा एक्टरों का धागा मैं खोलने वाला हूँ जिनके बारे में आप सुनते होंगे रोज के रोज, कहीं ना कहीं उनके वीडियोज आपको दिख जाते होंगे कि मैं तो खाली हाथ आया, मुझे तो ऐसे काम मिल गया, मुझे वैसे हो गया, मैं खाना नहीं खाता था, मैं रहता नहीं था, मैं सोता नहीं था, मैं ये वो दुनिया का वो बताते हैं। कहीं ना कहीं उनके वीडियोस कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। अगर मेरी बात थोड़ा सा भी आप लोगों को गलत लगेगा तो कमेंट करके मुझे गाली दे देना, लेकिन मेरी बात को समझना ज़रूर कि मैं कह क्या रहा हूँ और क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उस जगह से, उस समय से वहाँ से गुजर चुका हूँ। मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊँगा कि आखिर में बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है और कैसे काम मिलता है और कैसे लोगों को वहाँ पे बेइज्जत किया जाता है। ना आप मर सकते हैं, ना आप जी सकते हैं और ना आप घर आ सकते हैं, क्योंकि आप तो कसम खा के जाते हैं कि हम जब तक बड़े स्टार नहीं बन जाएंगे, एक्टर नहीं बन जाएंगे, हम वापस नहीं आएंगे। और यही वजह होती है जिसकी आखिरी का आखिरी फैसला होता है मौत। ऐसे मुंबई में कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर चूतिया बनाते हैं लोगों को, लड़कों को, लड़कियों को। इसके बारे में मैं बताने से पहले आप लोगों को समझाता हूं कि आखिर में हम क्या जानते हैं और पब्लिक में क्या फैला हुआ है कि काम कैसे मिलता है। पब्लिक में ये फैला हुआ है कि काम मिलता है ऑडिशन देने से। एक कॉमन सी बात ये फैली हुई है कि सबसे पहले आप बम्बई जाएंगे तो आपको अंधेरी वेस्ट में आराम नगर में ऑडिशन देने जाना पड़ेगा। अंधेरी में बहुत सारे कास्टिंग ऑफिस है, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस है। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे ऑडिशन देना जाना पड़ेगा। ऑडिशन देने से पहले आपका इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में अगर आप किसी भी लुक में, मतलब कोई कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में अगर आप फिट आते हैं तो आपका ऑडिशन लिया जाएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद आपका ऑडिशन होता है। ऑडिशन अगर आप बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा देते हैं तो उसके बाद आपका लुक टेस्ट होता है। लुक टेस्ट में कपड़े पहना के देखा जाता है कि अगर मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल के लिए इसका ऑडिशन लिया है, ऑडिशन तो इसने बहुत बेहतर दिया है, तो अगर ये उस कपड़े में जज करता है, शरीर से, अपने कद काठी से ये पुलिस इंस्पेक्टर दिखता है, फिर इसको काम मिलता है। ये पब्लिक में बातें फैलाई जाती हैं, लेकिन असली में वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। असली में वहाँ मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है। समझ लीजिए भैया, आप एक लड़की हैं और आप बम्बई में ऑडिशन के थ्रू काम पाने के लिए चली गई हैं। घर से आप झगड़ा करके जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर माँ बाप, खासकर हमारे भारत के लोग, कोई भी अपने लड़की को फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए रोकता, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है, वो समय के साथ साथ सब कुछ देखे होते हैं। फिर भी लड़कियां जिद करती हैं कि आप मुझे अपना करियर खुद बनाने के लिए जाने नहीं दे रहे, आप चाहते ही नहीं कि मैं आगे बढ़ूं, आप मेरा शादी कर देंगे, मुझे बर्बाद कर देंगे, ऐसा वैसा करके वो बम्बई पहुंच जाती है। बम्बई पहुंचती है तो सबसे पहले वहां का जो होता है वो होता है रूम रेंट। रूम रेंट वहां पे 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए से लेकर 4-4 लाख, 5-5 लाख तक मिलता है। अब आप ही सोचिए कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास फैमिली के हैं तो आप 10,000 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे हो गए। तो 10,000 रुपये का आप समझ लीजिए ले लेते हैं पीजी, जिसमें 3-4 लड़कियां एक साथ रहती हैं। अब उनका महीने का खर्चा 10,000 रुपये वो निकाल लीजिए, 5 से 6 हज़ार रुपये खाने का निकाल लीजिए, 4 से 5 हज़ार रुपये मेकअप का निकाल लीजिए। अगर टोटल मिला के देखिए तो 20,000 से 22,000 रुपये तक एक लड़की का
वहाँ पे पैसा लग जाता है। बहुत ही ज़्यादा मामूली से घर में रह रही हो, बहुत ही कम खा रही हो, बहुत कम मेकअप कर रही हो और बहुत कम ट्रैवल कर रही हो, उसका 20-22 हज़ार रुपये लग जाता है एक मंथ का। अब अगर आपके पास पैसे हैं तो ठीक है, आप स्ट्रगल करिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो सोचिए कैसे स्ट्रगल करेंगे। तो वहाँ पे लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि वो लड़कों की तरह काम नहीं कर सकती। भाई एक्ट्रेस बनने गई हैं तो चेहरे पे कुछ आना नहीं चाहिए, कुछ काम नहीं करना चाहिए, और बाकायदा पहले तो सोचती हैं कि हम पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे, लेकिन जॉब वहाँ पे जल्दी मिलता नहीं है। और अगर भाई कोई जॉब देता है तो ऑडिशन का टाइम अलग अलग होता है, आप जॉब कर लो या फिर ऑडिशन दे दो। लड़की हो जाती है डिप्रेशन में, क्योंकि खर्चा इतना ज़्यादा है और इनकम कहीं से आ नहीं रहा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करके गए हैं मुंबई, बहुत ही ज़्यादा थिएटर, बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग क्लासेस करके गए हैं, फिर भी आपको छोटा सा मामूली सा काम पाने में तकरीबन 1 से 1.5 साल का वक्त लग सकता है। तो या तो फिर आपके पास बैंक बैलेंस हो 5 से 6 लाख 10 लाख, लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास के हो, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब मामूली घर के हो, आप दिखने में भले ही खूबसूरत हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मुंबई में सरवाइव नहीं कर सकते। अब लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सरवाइव करना। पैसे कैसे आए, कैसे वो टिके रहें, कैसे वहाँ पे रुकी रहें ताकि उनको काम मिल जाए। बम्बई के बारे में खासियत है कि बम्बई जब भी देती है तो बहुत कुछ देती है, लेकिन जब नहीं देती है तो कुछ भी नहीं देती है। तो वही हाल हो जाता है लड़कियों का। अगर आपको काम मिल गया, किस्मत से आपको इक्का दुक्का लड़कियों को काम मिल जाता है, वरना सब के सब मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है उनके साथ। सबसे पहले तो बहुत सारी लड़कियां वहाँ पे जाने लगती हैं दूसरों के साथ, नाइट शिफ्ट करती हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि कॉल गर्ल हो जाती। मैंने अपने आंखों से देखा है कि एक से एक लड़की, सुंदर से सुंदर लड़की, अच्छे घर की लड़की वहाँ पे ऑडी, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज से जाती हैं कॉल गर्ल बन के नाइट में। रात भर मेहनत करती हैं और पैसा कमाने के बाद सुबह आती हैं, फिर अपना ऑडिशन, एक्टिंग, ये सब स्ट्रगल करती हैं। ये होती हैं कुछ लड़कियां जो ये सब हरकतें करती हैं। बाकी जो बहुत ही ज़्यादा सभ्य परिवार की होती हैं, जो मन में ठान के आती हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिससे हमारे माँ बाप का नाम खराब हो जाए और जिससे मेरा कैरेक्टर खराब हो जाए। तो पैसे कहाँ से आए भाई? देखिए, माँ बाप के पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि आपको सरवाइव करने के लिए इतना पैसे दे पाए, तो वो बेचारी हो जाती है डिप्रेशन में। अब कहीं ना कहीं से एक दो ऑडिशन मिल जाता है, तो ऑडिशन में उनको पहले जाल में फंसाया जाता है। सबसे पहले उनको ऑडिशन के लिए नहीं, सबसे पहले उनको मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। बात सुनेंगे तो थोड़ा सा सोचेंगे कि भैया ऑडिशन तो पहले होता है, ऐसा तो हमें बताया जाता है, लेकिन नहीं, सबसे पहले वहां पे होता है मीटिंग्स। लड़कियों का, लड़कों का कुछ नहीं होता, लड़कियों का सबसे पहले वहां पे मीटिंग्स होता है। और लड़कियों का जब वहां पे मीटिंग होता है तो मीटिंग मतलब ये नहीं होता है कि तुमको कौन सा काम करना है, रोल करना है या नहीं करना है, कास्टिंग करना है नहीं करना, नहीं। सबसे पहले उनसे बात किया जाता है बिस्तर पे सोने के लिए। सबसे पहले ये ऑफर दिया जाता है कि अगर आप मेरे साथ सोती हो, आप मेरे साथ सेक्स करती हो, तो आपको ये काम मिल जाएगा, आपको वो काम मिल जाएगा, आपको लीड हीरोइन बना देंगे, आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपकी जिंदगी बन जाएगी। कुछ लड़कियां तो इसमें डिप्रेशन में आ जाती हैं, कुछ लड़कियां मान भी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मानती हैं, कुछ लड़कियां मान जाती हैं और होता उनके साथ यही है। जो लड़कियां नहीं मानती हैं वो दुखी होकर तो चली आती हैं, लेकिन वो कम से कम बच जाती हैं। और जो लड़कियां मान जाती हैं कि भैया ये काम कर लेंगे तो हमारा जिंदगी बन जाएगा, फिर मुझे आज के बाद कभी ये नहीं करना पड़ेगा, और वो सोने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वो सोने के लिए तैयार हो जाती है, उनका सोने के बाद बना लिया जाता है एमएमएस वीडियो। एमएमएस वीडियो बनाने के बाद उनको बार बार सेक्स हैरेसमेंट किया जाता है, बार बार उनके साथ शोषण किया जाता है, बार बार उनके साथ सेक्स किया जाता है। अब लड़कियां क्या करें, ना वो किसी से बता सकती हैं, ना किसी से बोल सकती हैं, वो डिप्रेशन में रहने लगती हैं। आखिर में यही फैसला करती हैं कि उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि भैया आप सीधा जिंदगी खत्म कर लेते हैं। मैं माँ बाप को क्या शक्ल दिखाऊं, मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि आखिर में मैं कहाँ फंस गई, थोड़ा सा लालच में मैं कहाँ फंस गई, और वो सुसाइड कर लेती हैं। आए दिन कहीं ना कहीं ऐसे लड़कियों की खबर आती रहती है बम्बई में। अभी हाल ही में एक लड़की सुसाइड कर लेती है बम्बई के अंधेरी में। जब पुलिस वाले वहां पे पहुंचते हैं तो उनको एक नोट्स मिलता है जिसमें सेक्स हरासमेंट, जिसमें
अपना इनकम का सोर्स, काम ना मिलना, ऑडिशन पे उनको परेशान करना, बड़े बड़े रोल का ऑफर देके उनके साथ सेक्स करना, ये सब हरिसमेंट उस लड़की के साथ किया गया था। वो लड़की ये नोट्स में लिखती है और सुसाइड कर लेती है कि मेरी माँ बाप की कोई गलती नहीं है, सारा का सारा गलती मेरा ही है। और होता यह है कि उस लड़की को वहां से भेज दिया जाता है उसके घर पे, बाकी कुछ नहीं होता है, किसी का नाम नहीं शो होता है, क्योंकि सब पैसे वाले हैं भाई, सब पैसे वाले मामले को दबा देते हैं। ऐसे लाखों लड़कियां वहां पे रोज रोज लोगों का एमएमएस बनता है, रोज वहां पे एमएमएस बना के ऐसे सेक्स हरिसमेंट करते हैं। होंगे कि भैया चलो लड़कियों का तो इतना दिक्कत है, तो लड़कों को तो काम मिल ही जाता होगा, क्योंकि हम तो बहुत सारे ऐसे एक्टरों को जानते हैं जो बिना पैसे बिना काम के काम मिल गया, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, विक्की कौशल, कार्तिक आर्यन, शाहरुख खान, यहाँ तक कि तो सलमान खान भी बोलते हैं कि मुझे काम ऐसे नहीं मिला, बहुत मेहनत और स्ट्रगल करने के बाद मुझे काम मिला। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वहाँ पे काम या तो दो तरीके से मिलता है, या तो तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा हो, या तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बर्बाद हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ज़िंदगी बर्बाद हो मतलब कि ये कि वहाँ पे ऑडिशन वगैरह का कुछ मतलब नहीं होता। लाखों लोग रोज वहाँ पे जाओगे तो लाइन लगा हुआ पाओगे, और सिलेक्शन किसका होता है? एक काम करना, कभी भी बम्बई जाना और वहाँ पे किसी कास्टिंग ऑफिस के पास जब लाइन लगी होगी ना, वहाँ पे सभी लोगों का नंबर ले लेना, और जब ऑडिशन फाइनल हो जाएगा तो सबसे पूछ लेना कि भैया किसी का हुआ? सब के सब यही बताएंगे कि नहीं मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। आखिर में होता किसका है? जिसके बाप के पैसे लगे होते हैं, समझे? तो वहाँ ऑडिशन से कुछ नहीं होता है, सारा का सारा काम सोर्स और सिफारिश से होता है। अब आप बोलेंगे कि भैया इतने लोगों का नहीं हुआ, मतलब कोई टैलेंटेड नहीं था, किसी ने एक्टिंग सीखा ही नहीं था, हुनर नहीं था, नहीं तो उनका काम हो जाता। अब हुनर की बात कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, एनएसडी और एफटीआई बहुत बड़ा एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे लाखों लड़के पास आउट होते हैं हर साल, और सबको वही तरीके सिखाए जाते हैं, सबको एक ही तरीका सिखाया जाता है एक्टिंग करने के गुण। अलग अलग एक्टर होते हैं, लाखों लोगों में से सिर्फ और सिर्फ काम किसको मिलता है? 2 से 4 मामूली लोगों को। 2 से 4 लाखों लोग तो सालों में पास आउट होते हैं, लेकिन हम जानते किसको हैं? जो एनएसडी से पास आउट है, कुछ चुनिंदा लोग जो बड़े बॉलीवुड में बहुत बड़े नाम कमा चुके हैं, बाकी सब के सब बेकार है। इसका मतलब यह हुआ कि स्किल से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास बहुत सारा स्किल नहीं होता तो आप एनएसडी और एफटीआई में जा नहीं पाते, क्योंकि एनएसडी में ऑडिशन लेके ही अंदर जाने दिया जाता है और 4 साल रगड़ा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया आपके स्किल से कुछ नहीं होगा, स्किल से काम नहीं मिलता है। अगर स्किल से काम मिलता है तो एनएसडी के जितने भी लड़के पास आउट हुए होते, सब के सब बड़े नाम कमा लिए होते। दूसरा चीज ये आता है कि भैया चलो उनका किस्मत नहीं है इसलिए नहीं हुआ, किस्मत से कुछ नहीं होता है। किस्मत से अगर होता तो बहुत सारे लाखों लोग आते हैं, तो क्या लाखों लोगों का किस्मत नहीं होता है कि वो बम्बई में अपना नाम बना सके, वो फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बना सके, वो ऐसा काम कर सके जिससे माँ बाप का नाम रोशन हो सके? ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बम्बई में चूतिया बनाने का काम करते हैं वहाँ के कास्टिंग और डायरेक्टर। होता जा रहा है दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ बम्बई और फिल्म इंडस्ट्री का काला सच। बहुत सारी चीजें ऐसे बताने वाला हूँ कि बम्बई में आखिर में कैसे लोगों के साथ होता है, कैसे लोगों के साथ बदसलूकी किया जाता है, सेक्स हरिसमेंट कैसे किया जाता है, और ये मैं बातें बताऊंगा आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। देखिएगा जरूर पार्ट 2 में।